लेट्स फाइट बयानबाजी। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के बारे में अपशब्द कहने के मामले में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि किसी की भी मां के बारे में अपशब्द कहना निंदनीय है। उन्होंने नेताओं को नसीहत दी कि वे गाय का दूध पिएं जिससे उनकी बुद्धि का विकार दूर हो। ये इसीलिए चल रहा है क्योंकि बुद्धि में विकार आ गया है। गौ माता का दूध पिएं, सबकी बुद्धि शुद्ध हो और माताओं का अपमान करना छोड़े। कोई भी नेता हो, किसी की माँ के ऊपर, किसी के बाप के ऊपर जाने का किसी को अधिकार नहीं। स्वामी जी एक बात आपसे आप व्यक्तिगत सामने आमने की लड़ाई लड़िए, किसी के माँ बाप पे क्यों जाते हो? सबकी माँ उसके लिए पूजनीय है और किसी की भी माँ, यहां तक कि हमारे लिए भी पूजनीय है। जो भी माँ है वो हमारे लिए साधारणीय है, पूजनीय है। भगवान ने क्या कहा? अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर के होते हैं जी। ये भारत की संस्कृति है। इससे पहले कल पीएम मोदी ने कहा था कि उनकी मां का क्या गुनाह है कि उन्हें भद्दी गालियां सुना दी गईं। आप सब जानते हैं, अब मेरी मां का शरीर तो इस दुनिया में नहीं है। कुछ समय पहले 100 साल की उम्र पूरी करके वो हम सबको छोड़ के चली गई। मेरी उस मां को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ होगा। मैं देख रहा हूं कुछ माताओं के आंख में आंसू मुझे नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, पीड़ा देने वाला है। क्या गुनाह, उस मां का क्या गुनाह जैसे भद्दी प्रधानमंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि इन्होंने हमारे माँ, पिता, दादी, दादा, परदादा, भाई, पति किसी को भी नहीं छोड़ा, लेकिन हमें इसकी परवाह नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये देश का पहला प्रधानमंत्री होगा जो आपके सामने इस तरह से झूठ बोलता है, जिसके दिल में इतनी भी भावना नहीं है कि मैं जनता के सामने बोल रहा हूं, मेरे मुंह से सच निकलना चाहिए। इन्होंने कितनी गाली दी हमारे परिवार को, इससे हमें कोई परवाह नहीं है। किसी को नहीं छोड़ा, मां को नहीं छोड़ा, पिता को नहीं छोड़ा, दादी को नहीं छोड़ा, दादा को नहीं छोड़ा, परदादा को नहीं छोड़ा, भाई को नहीं छोड़ा, पति को नहीं छोड़ा। कोई बात नहीं करते रहे। 56 इंच का इनका सीना नहीं है, इनका सीना। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि मणिपुर में एक जवान की पत्नी का वस्त्र हरण करके घुमाया गया, लेकिन मोदी जी को उसके सम्मान की याद नहीं आई। मणिपुर में एक जवान की बीवी को का वस्त्र हरण करके पूरे देश के सामने चलाया। मोदी जी चुप थे, कुछ नहीं बोले, उसके मंगलसूत्र के बारे में नहीं सोचा उन्होंने। इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने भी पीएम मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मेरी मां को बीजेपी प्रवक्ता ने टीवी पर गालियां दी थीं, लेकिन आज तक मोदी जी उस पर चुप हैं। मैं प्रधानमंत्री जी की इस बात से सहमत हूं कि प्रधानमंत्री जी की मरी हुई मां को गाली देना करोड़ों माओं को गाली देना है और दोषियों के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए। पर प्रधानमंत्री जी, जैसे आपकी मां है वैसे मेरी भी मां है। मेरी भी मरी हुई मां को आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बहुत नीच, निर्लज्ज और भद्दी गाली दी थी, और वो भी खुलेआम एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल पर खुलेआम गाली दी थी। क्या किया आपने उसके खिलाफ? क्या आपने माफी मांगी? जैसे आप राहुल गांधी जी से माफी मंगवाना चाहते हैं, जो कि उस मंच पर नहीं थे, तेजस्वी जी उस मंच पर नहीं थे, छोड़ के जा चुके थे। हमारा कोई कार्यकर्ता था, या हमें तो उम्मीद है कि वो आपका कार्यकर्ता था।
आप राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए कह रहे हैं, मैंने तो आपको पत्र भी लिखा था। क्या आपने कोई कार्रवाई की भारतीय जनता पार्टी के उस प्रवक्ता के खिलाफ? क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कानून से इम्यून है? क्या आपने एफआईआर की? क्या मेरी मां को गाली देने वाले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को आपने पार्टी से हटाया? वो आज भी प्रवक्ता के पद पर है, आज भी चैनल्स पर डिबेट कर रहा है। तो प्रधानमंत्री जी, मेरी मां और आपकी मां बिल्कुल एक है। जैसे आपकी मां को गाली देने से करोड़ों माओं का अपमान हुआ है, ऐसे ही मेरी मां को भी गाली देने से करोड़ों का अपमान हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप निर्णायक कार्रवाई करेंगे, दोनों ही केस में निर्णायक कार्रवाई करेंगे। आपकी मां और मेरी मां को अलग अलग नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों की मां है करोड़ों माओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसी उम्मीद के साथ कि प्रधानमंत्री जी कुछ कार्रवाई करेंगे, मैं ये वीडियो आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। शहबाज शरीफ ने पुतिन से रूस के भारत के साथ रिश्तों का जिक्र किया और कहा कि पाकिस्तान भारत के रशिया से रिश्तों का सम्मान करता है। Your Excellency, I'd like to also thank you for supporting Pakistan and trying to have a balancing act, I think, in the region. I know, and I must say that we respect your relation with India. That's perfectly fine. But we also want to build very strong relations, and these relations will be supplementary and complementary for the good and for the progress and prosperity of the region. In that, I find in you a very dynamic leader, and I want to assure you I'd like to work with you very closely. अमेरिकी पूर्व अधिकारी मैरी किसेल ने अमेरिका को भारत की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका सचमुच मानता है कि चीन सबसे बड़ा खतरा है, तो भी हमें भारत का साथ चाहिए, क्योंकि एशिया में हम अकेले चीन से नहीं लड़ सकते। If we are really serious about considering Communist China the greatest threat to the United States and our way of life, we need India. It's just a fact. We can't fight them alone in Asia Pacific. We need the heft of not just Australia, not just our friends in Japan, but also India. So I think this meeting is highlighting a major challenge for the Trump administration. इंडो चाइना ट्रेड रिलेशंस पर कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा कि चीन के साथ व्यापार को लेकर गलवान की घटना के कारण रिश्तों में बाधा आई थी। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे बॉर्डर का मामला सुलझा, हालात का सामान्य होना स्वाभाविक नतीजा है। Well, if you will appreciate, this was an SCO summit where all the SCO members participated. We had a problem in Galwan due to which we had a blip in the relationship. As the border issue got resolved, I think situation getting back to normal is a very natural consequence. विश्लेषक एड प्राइस ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर भारत, चीन और रूस किसी तरह के गठबंधन में आ गए तो अमेरिका 21वीं सदी में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा। For my money, if the Chinese, the Russians and the Indians get together in any form of alliance that is economic and around the edges military, there's no way that the Americans can compete in the 21st century. We might as well go home. The entire theme of American history in terms of diplomacy has been to avoid the combination of foreign great powers such that we would not be able to confront them economically or militarily. That is why we got involved in the two world wars. That is why we were cautious in Vietnam. And I'm afraid to say that if there's one takeaway from this, it's that China could not have dreamt of a better moment, both in terms of the visual and in terms of US trade policy. भारत अमेरिका रिश्तों पर उठ रहे तूफान के बीच कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ नेता शशि थरूर का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 200 साल की औपनिवेशिक गुलामी के बाद भारत को कोई विदेशी ताकत डिक्टेट नहीं कर सकती। There's very serious anger because the Indian public, don't forget, after 200 years of colonialism, Tom, we are not prepared to be dictated to by any foreign power. It's just, it is
our strategic autonomy has been a fundamental tenet of our foreign policy under all governments. And we've had various parties in office at various times. No one has moved under. No one has buckled under. Strategic dignity matters to us. We are consistently championing a rules-based international order, unilaterally imposing tariffs, especially telling you who you can and cannot buy oil or anything from, flies in the face of our principles. We will not surrender our right to conduct our foreign policy based on our national interests. So I think you will see from India, with massive popular support, strategic resolve and diplomatic firmness. I mean, we value our partnership with the US, but our foreign policy choice. फिनलैंड के राष्ट्रपति एलेक्स स्टब ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि हमें अपने ग्लोबल साउथ के देश, खासकर भारत के प्रति सहयोग का रवैया अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम ये युद्ध हार जाएंगे। What we saw with the Shanghai Cooperation Group is what we have been seeing in the sidelines for a longer time. There's an attempt to undermine the unity of the global West. And my message, not only to my European colleagues, but especially to the United States, is that if we don't drive a more cooperative or dignified foreign policy with especially the global South, the likes of India, we're going to lose this game. So I think this meeting in China on Sunday and Monday is a good reminder to all of us in the global West what is at stake. We're trying to preserve the remnants of the old order, and that's what it's all about. हिमाचल प्रदेश में बाढ़ की आपदा को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोगों के साथ खड़े रहने की बात कही है। उन्होंने कहा कि आपदा से घर, पशुधन और खेतीबाड़ी को भारी नुकसान हुआ है और सरकार इस कठिन समय में प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है। हम सभी आपदा प्रभावित परिवारों को जिनके घर टूटे हैं उन्हें फिर बसाएंगे और जिनके पशु गए हैं उन पशुओं का मुआवजा देंगे। जिनकी जमीन फसलों को नुकसान हुआ है उन सब का दृष्टिकोण से हम अगला जो भी कार्रवाई होगी उसको हम अमली जामा पहनाएंगे। हमारे राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी जी जो कि भरमौर पैदल पहुंचे हैं, मेरी उनसे बात हुई, चंबा से वो पैदल भरमौर गए जिस तरह यात्री गए, सारा उन्होंने हमें बताया कि यहाँ मशीन की जरूरत है। हमने कहा कि अगर हमें एयरफोर्स के जो वेट उठाने वाले हेलीकॉप्टर की भी जरूरत पड़ेगी तो उसके थ्रू भी हम पोकलाइन बचाएंगे। और सुबह ही एक घटना घट गई जिसमें एक JSW का पोकलाइन लगाई थी और उस पर बहुत बड़ा पत्थर आ गया और उसमें अभी कंडक्टर तो बच गया क्योंकि वो इसी सड़क को निकाल रहा था। तो आप हमारी संवेदनशीलता ये देखिए कि हमारे जो रेवेन्यू मिनिस्टर है 4 दिन से वो भरमौर में बैठे हैं। सारी कार्रवाई का माननीय जगत सिंह नेगी जी खुद आंकलन कर रहे हैं। मुझे पूरे उनसे बातचीत हो रही है और उन्हें पूरे अधिकार दिए गए हैं कि जो उस क्षेत्र के संदर्भ में जो कहना करना है। और हमने कहा कि भरमौर से चंबा श्रद्धालुओं को भी फ्री एयर सुविधा दी जाए जो हमसे हो सकता है, लेकिन ये सब मौसम पर डिपेंड करता है। और सब भगवान से ये प्रार्थना कि 1-2 दिन मौसम खुल जाए। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में अतिवृष्टि से हुए नुकसान को लेकर राहुल गांधी ने भी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने प्रधानमंत्री से इन राज्यों के लिए रिलीफ फंड की मांग की। ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download
app now from Play Store. Available both on Android